गठबंधन से, क्योंकि हमारे समाज का प्रत्याशी था। तो सामाजिक तौर पर और जातिवाद में कहीं ना कहीं चुनाव की राजनीति होती है। चुनाव में जातिवाद पर चुनाव होता है और अपनी जाति पर जो अपनी जाति का कैंडिडेट होता है वहाँ कहीं ना कहीं जाति प्रभावित करके उनके वोट ले जाता है। इस बार गुर्जर जाति का कैंडिडेट है और कोई दूसरा बसपा से या किसी और पार्टी से कैंडिडेट नहीं है, तो 100% 100 के 100% गुर्जर समाज मदन भैया के साथ है। उसके बाद लड़ाई है प्रदेश में। उधर आप कह रहे हैं कि 100% गुज्जर मदन भैया के साथ है, लेकिन आपके ही समाज के अभिषेक गुज्जर बागी हो गए, राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता थे, भाजपा में चले गए। देखिए, गुर्जर समाज का बड़ा चेहरा है अभिषेक भैया, अभिषेक चौधरी गुर्जर समाज का अच्छे नेता है, लेकिन ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। अगर किसी को टिकट नहीं मिला तो उसका मतलब ये नहीं कि पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में चले जाएं। कल परसों हमने मेहनत की, अभिषेक भाई ने मेहनत की और हमें लोकदल की तरफ मोड़ा, पूरा गुर्जर समाज एकजुट किया, लेकिन उन्होंने जो अब निर्णय लिया वो उनका निर्णय उनके लिए स्वाभाविक है, वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन गुर्जर समाज को वो जोड़ कर गए और गुर्जर समाज 100 के 100% मदन भैया के साथ, आरएलडी के साथ, गठबंधन के साथ खड़ा है। उसके बाद लड़ाई गठबंधन की नहीं है, लड़ाई वर्चस्व की है। प्रदेश अध्यक्ष जाट भूपेंद्र चौधरी, उधर राष्ट्रीय अध्यक्ष जाट जयंत चौधरी। लड़ाई जयंत चौधरी की और भूपेंद्र चौधरी की है। जाट समुदाय जयंत चौधरी की तो लड़ाई संजीव बालियान से भी हुई थी। नहीं, देखो, संजीव बालियान एमपी हैं, भूपेंद्र चौधरी प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उधर विधायक बड़ा कौन है? जयंत चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के, उनका मान सम्मान है। संजीव बालियान ने चुनाव हरा दिया चौधरी। नहीं, वो एक चुनाव तो कोई भी हार सकता है, चुनाव खेल का मैदान है, उसमें एक वोट से कोई हार जीत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं चौधरी साहब की कमियां रही होंगी, हम लोग कमियां रही होंगी, इसलिए वो चुनाव हार गए। लेकिन इस बार जो चुनाव होगा, यहाँ जयंत चौधरी की प्रतिष्ठा का सवाल है और हमारा गुर्जर समाज कैंडिडेट है, हमारा अपने समाज का प्रतिष्ठा का सवाल है। तो हम अपने समाज के कैंडिडेट को ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत वोट जिताएंगे और लड़ाई जो है, यानी जातीय हिसाब से आप वोट करेंगे, मुद्दा कुछ नहीं, बस केवल जातीय मुद्दा देखिए, गन्ने का पेमेंट भाजपा सरकार 7 साल हो गए, मात्र 25 रुपये गन्ने पर रेट बढ़ाया। टोल टैक्स को लगे हुए लगा 15 साल हो गए, टोल टैक्स पर 65 रुपये बढ़ाए, यानी कि हर साल 5 रुपये टोल टैक्स पर हर साल 5 बढ़ रहे और गन्ने 25 रुपये बढ़ रहे। 7 साल है 25 और 65। आम चुनाव हुए अभी कुछ महीने पहले आम चुनाव हुए, इसमें तो गुर्जर समाज लामबंद हो गया। देखो, गुर्जर समाज ने गुर्जर समाज ने लामबंद होकर भाजपा को वोट दिया। भाई, बुलडोजर बाबा ने एक मैसेज कहा, बुलडोजर बाबा, लेकिन बुलडोजर बाबा के पीछे भ्रष्टाचार चरण सीमा पे है, अधिकारी बिल्कुल चरण सीमा की ओर है, लूट खसोट बचा रखी है। योगी जी ने खुली छूट रखी, लूट खसोट प्रदेश उखाओ लूटे खूब, ऊपर को डंडा नहीं है। और जो लोग यहाँ धरती पर किसान या मजदूर रहता है, मजदूरों को ख़त्म कर दिया। जब मजदूर का टाइम था गेहूं काटने का, उस टाइम मजदूर को डबल राशन दिया गया। तो मजदूर ने सोचा राशन मिलेगा, क्यों काटो गेहूं किसान के पास में। किसान के पास गेहूं काटने के लिए मजदूर नहीं गया। आज जब किसान के पास गेहूं नहीं रहा और मजदूर के पास नहीं रहा, कोटा एक कर दिया। आप राशन पर जाकर देखो, चावल आया है वो काला शाह चावल है, उसे इंसान खा नहीं सकता, उसे कुत्ते नहीं खाने के। जब तक चुनावी मुद्दे थे, चुनावी स्टैंड थे, डबल कोटा, डबल कोटे में डबल किसानों को वो दिया गया, लुभाया गया। और अभी उपचुनाव का मुद्दा चल रहा है, 300 चुनाव है, 5 रुपये भी नहीं बढ़ाए गन्ने पे, रेट नहीं डाला, पेमेंट पुराना नहीं मिला। तो विकास की राजनीति करते ही नहीं है। उधर जितने भी हमारे यहाँ जो लोग हैं, हमारे एक मुद्दा बहुत बड़ा गहन उसका मुद्दा है, एक पर्ची आती है हमारे यहाँ गन्ना डालने के लिए। उस पर्ची पे भाजपा सरकार ने एक लगा दिया ओवरलोड काटने के लिए, कि ओवरलोड काट देंगे। अगर मान लो किसी किसान की 10 पर्चियाँ हैं, एक पर्ची उसके हफ्ते में आई, एक पर्ची में डाल ली, दूसरे पर दूसरी पर्ची है, जैसे दूसरी पर्ची आओगी, अगर उसका ओवरलोड कट गया तो अगली पर्ची काट दी, यानी कि वो 2 हफ्ते खाली बैठ गया। अगर ओवरलोड कटा है तो ओवरलोड लास्ट में कटा है, 11वें 12वें हफ्ते में कटा है। लेकिन ये सब मुद्दे क्या गुर्जर प्रत्याशी होने से मजबूत हुए या पहले भी थे? पहले होते तो यहाँ राजपाल सैनी भी चुनाव जीत सकते थे अगर मुद्दों पर वोट। देखो, राजपाल सैनी अच्छे लीडर हैं, लेकिन वो अपनी कौम से वोट नहीं ले सके, अपनी बिरादरी को उन्होंने वोट नहीं ली। अगर वो अपनी बिरादरी को वोट लेते तो 100% वो लोग जीतते। हर समाज की उन्हें वोट मिली। 83,000 वोट ले गए कैंडिडेट, 87,000 वोट लेकर राजपाल सैनी चुनाव हार गए। 87 के बाद 25,000 यहाँ गुजर है, 25,000 गुजर लामबंद होकर मदन भैया के साथ पड़ेगा और मदन भैया लगभग 15,000 वोट से विजयी होंगे, 100% विजयी होंगे। तो ये कुछ और गुर्जर समाज के भी लोग हम क्या बात काफ़ी गुस्से में हो गए। गुस्से में नो है बात, ये भाजपा वाले काम तो करते नहीं, जो इन्हें काम को बुलावे तो हमारा टाइम नहीं आने। पहले किसको वोट दिया था? वो पहले विक्रम सैनी को दिया, फिर उससे पहले भी विक्रम सैनी को दिया। तो अब क्या आप मदन भैया कैंडिडेट हो गए? तो मदन भैया कैंडिडेट हो गया। इन लोगों ने हमारा काम नहीं सुना, हमारी बदतमीजी करी, हमारे डिब्बे से भी कार नहीं करी इन लोगों ने। हमारे 2 किलोमीटर का उद्घाटन करवा रहे थे हम इनसे, जो इनकी बनी हुई थी।
नू कह दिया चांद समंद की तरफ को तो 5 साल करके पा भी नहीं सोने का मैं। ये विक्रम सैनी के सवाल जवाब थे। बताओ उन्हें वोट कैसे करे, उन्हें वोट करे तो बात नहीं सुनते हमारी। तो हम तो भाई इस वजह से भाई अपना है, अभी सब समाज की राजनीति करें, ये सबकी सुनेंगे। लेकिन चलो ये तो है कि गुज्जर है तो गुज्जर वोटर गुज्जर प्रत्याशी के पक्ष में जाएगा, लेकिन अभिषेक गुज्जर का क्या मामला, वो भी नाराज अभिषेक होंगे? गुज्जर का भी ठीक रहा, वो चौधरी की बात थी, उनका जश्न नहीं लिया उन्होंने अपनी उससे जब बैठ के उनको। मदन भैया ज़्यादा मजबूत थे, कह रहे कि वो बाहरी है। नहीं बाहरी नहीं है, वे तो बिल्कुल मिलने वाले आदमी बाहरी नहीं है। बाहरी तो ये वो लोगों ने बीजेपी वालों ने अफवाह मचा रखी है कि बाहुबली है बाहरी है। वो तो बहुत ही आदमी अच्छा है, सुनने वाला है। जब जाओगे आप उसके पास, कोई भी जाए सबकी बैठ के बात सुनता है और समाज में काम भी करता है। 4 दफ़े के 5 दफ़े के वे विधायक रह चुके हैं उस क्षेत्र से। खेगड़ा से 4 बार विधायक रहे। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा थी सब उस टाइम बहुत बड़ी विधानसभा थी। तो भाई इनसे तो हम परेशान आ गए। भाजपा वालों ने इतने भी जार छूट रहे, सारी फसल खा ली हमारी, तो बिल्कुल सर से छोटी भी नहीं, ना सब रही कुछ छोड़ रहे। अगर भाजपा गुर्जर प्रत्याशी उतार देती तो फिर मुद्दे क्या करते? फिर मुद्दे यही करते जी, फिर भी बता क्या करते मुद्दे, उन्हें भी नहीं देनी थी भाई। खिलाफ तो भाजपा के है ना। नहीं आपने कहा कि अभी विक्रम सिंह सैनी जी को दिया था, ये तो पूरे विधानसभा चुनाव में भी मुद्दा था, वोट दिया था, लेकिन उन्होंने हमारा दिया नहीं, हमें विधायक बनाया। ये जब बछड़े पकड़े नहीं थे, अब इन्होंने बछड़े छुड़वा दिए। जी भाई साहब, आप कहाँ से हैं, क्या नाम है? चांद समद बिल्लू नाम है मेरा। अच्छा, गुज्जर ही है आप भी। तो क्या लग रहा है इस बार गठबंधन जीतेगा, काफी भारी पहले मत किसको से। वोट दिया था आपने? पिछली बार हमारा जो कैंडिडेट था करतार भटाना थे। समाज के साथ ही रहे आप पहले भी? हम समाज के साथ थे, अब भी समाज के साथ ही रहेंगे। मदन भैया जो बीच में आए हमारे, और ये भाजपा वाले जो है ना, जो बोलते हैं ये करते नहीं हैं, जो वादे करते हैं एक भी वादा पूरा नहीं करते। अभी इन्होंने क्या था, किसान सम्मान निधि योजना चला रखी थी। इन्होंने पिछली बार क्या हुआ, कुछ लोगों को छोड़ दिया था, लेकिन इस बार क्या हुआ, इन्होंने 30% ही पैसा दिया, 70% लोगों को, किसानों को पैसा ही नहीं दिया, खाते में कोई पैसा ही नहीं आया। हाँ, तो ये मुद्दे किस लिए है? क्या सिर्फ मदन भैया के प्रत्याशी होने से मुद्दे हावी हुए, या वैसे भी आमतौर पर? नहीं, आमतौर पर भी ये मुद्दे जो है हावी हैं। आप देखो हमारा चक जो है गोरे में ही आ रहा, चांद समूह में आप किससे पूछ लेना, गांव से निकलते ही हमारी सारी फसल सारी बर्बाद कर रखी है। भाजपा के साथ हम पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं है। ये भाजपा पहले भटाना जी के, हाँ जी, पहले भटाना जी के साथ थे, लेकिन ये सरकार जो है ना, भाजपा जो सरकार है, ये तो किसानों के हितैषी नहीं है, मजदूरों के हितैषी नहीं है, ये बनियों के भी हितैषी नहीं है। बनिए मानते हैं कि हमारी सरकार ये इनके भी हितैषी नहीं है। ये तो सिर्फ क्या हुआ था, अब से पहले जो चुनाव था, मुंडा हिंदू मुस्लिम के चुनाव पर आके जीत जाते थे, लेकिन अब लोग समझ गए ना, अभी ना हिंदू मुस्लिम पर वोट नहीं मिला। हाँ समझ गए। अभी तो कितने दिन हुए चुनाव को, 275 विधायक जीते थे चुनाव। हाँ, तब वो पब्लिक क्या था, पब्लिक गुमराह हो रही थी उस टाइम पर, दिख रहा था। मदन भैया गुज्जर प्रत्याशी आगे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम मदन भैया आते या कोई दूसरा भी आ जाता है, ऐसी कोई बात नहीं, लोकदल के साथ रहते हैं हम। और देखा जाएगा इस बार जो चुनाव होगा ना, तो लगभग ज़्यादा भी नहीं तो 20-22 हज़ार वोटों से जीत का होगा। लोकसभा चुनाव के रूप में देख रहे हैं इसको, लोकसभा के चुनाव की तैयारी के रूप में देख रहे हैं चुनाव? नहीं, लोकसभा में इनको झटका लगेगा भाजपा लोग, इस बार झटका लगेगा। तो ये हमारे साथ कुछ गुर्जर समाज के लोग मौजूद थे, जिनसे हमने जाना मदन भैया को क्यों वोट करेंगे। आगे भी खतौली विधानसभा की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक